लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयन निधाय वृतिवीर आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। कषायों की बात चल रही है कि तुम चिरकाल तक कठिन तपस्या नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तुम्हारी सहन शक्ति नहीं है, लेकिन जिनको मन से वश में किया जा सकता है, ऐसे कषाय सूत्रों को यदि नहीं जीतते तब तो फिर ये तुम्हारी अज्ञानता मानी जाएगी। हृदय रूपी सरोवर में, जो कि निर्मल है और गहरा भी है, उसमें जब तक कषाय रूपी मगरमच्छों का समूह सब और विचरण कर रहा हो, वहीं निवास करता हो, तो फिर गुण समूह वहां निडर होकर कैसे रह सकता है? क्योंकि पानी में रहने वाले जलचरों को मगर का डर रहता है, और अगर कषाय रूपी मगरमच्छ तुम्हारे हृदय रूपी जल में है तो फिर वहां पर गुणों के समूह को खतरा रहता है। इसलिए तुम संयम और शांति, इनके माध्यम से उन कषायों को जीत लो, कषाय रूपी मगरमच्छ को जीतने का प्रयत्न करो। अब अत्र सुधीर, यहाँ पर कुछ सुंदर बुद्धि वाले लोग ताम आमुत्रिकीम सिद्धिम वांछन्त, उस भविष्य काल में आगामी अवस्था में होने वाली सिद्धि अर्थात मुक्ति की वांछा करते हैं, लेकिन हेतु फले हित्वा, हेतु जो है परिग्रह आदि का त्याग, मुक्ति की प्राप्ति का हेतु क्या है? अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग है, उसको और उसका जो फल है शांति, इन दोनों को नष्ट करके अर्थात परिग्रह का त्याग किए बिना और मन को शांत किए बिना मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी बुद्धिमान, जो भी विद्वान ऐसा चाहते हैं, वो खुद साधनतया शांतम मन संसन्ति, वो मुक्ति का साधन शांत मन को ही मानकर उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन स्वयं परिग्रह को नहीं छोड़ पाते और मन को शांत नहीं कर पाते। तो उनकी ये जो चेष्टा है ये आंखों बिड़ाली केत, चूहे और बिल्ली के समान है। मन अशांत है और मुक्ति चाहते हैं, तो अशांत मन के साथ मुक्ति नहीं हो सकती, जिस प्रकार चूहा और बिल्ली दोनों एक साथ नहीं रह सकते। फिर इसके पश्चात 215वें काव्य में कहा था कि तुम बहुत उत्कृष्ट तपस्या में लगे हुए हो और कषायों को भी तुमने दबा दिए हैं, और तुम्हें ज्ञान जो प्राप्त हुआ है वो समुद्र के जल के समान गहरा ज्ञान है, माने समुद्र जैसा गंभीर तुम्हारा ज्ञान है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद जब ग्रीष्म काल में नदियां सूख जाती हैं तो नदियों में कुछ गड्ढे भरे रह जाते हैं पानी से। उसी प्रकार तुमने अपनी आत्मा को तो सुखा दिया, मैंने तुम्हारे सब कषाय वगैरह शांत कर लिए, लेकिन वो जो गड्ढे हैं वो अभी भरे हुए हैं, अर्थात उतनी कषाय तुम्हारे अंदर है जिसके कारण तुम्हें बाकी किसी के प्रति कोई ऐसी भावना नहीं आती, लेकिन अपने बराबरी वाले जो साधु हैं उनके प्रति कभी कभी ईर्ष्या आ जाती है, इसलिए उसको नष्ट करो। मान कषाय के उदय से तुम्हारे अंदर
ईर्ष्या आ जाती स्वतुल्य, अपनी बराबरी वाले के प्रति। दुर्जय वैसे ईर्ष्या को जीतना कठिन है, पर फिर भी तज्जही, उसको नष्ट करो। जही ही मतलब उसको छोड़ो। अब इसके पश्चात 216वां काव्य है। चित्तस्थमप्यनव बुद्धि हरेण जाड्यात् क्रुद्ध्वा बहिः किमपि दग्धमनंग बुद्ध्या घोरामवाप सहितेन कृतामवस्थां क्रोधोदयात् भवति कस्य न कार्यहानिः। कामदेव तो हर अर्थात शिव जी के मन में था, लेकिन उसको न जानने के कारण जड़तावश बाहर किसी के ऊपर उनको गुस्सा आ गया और फिर उन्होंने उसको अपने तीसरे नेत्र के द्वारा उसको खोलकर कामदेव समझकर जला डाला। और जो अंदर बैठा हुआ कामदेव था उसने फिर उनकी भयंकर दशा बना दी। अर्थात वो अपनी तपस्या आदि और फिर कैलाश पर वो जो ध्यान में लीन रहा करते थे, इन सब कार्यों को छोड़कर विवाह करने के लिए निकल पड़े। ऐसी कथा आती है अन्य मतों में। तो क्रोध के उदय से किसका काम नहीं बिगड़ता। क्या सुंदर सूक्ति हुई इस विचार में। क्रोध के प्रभाव से किसका कार्य नहीं बिगड़ जाता। तो अपने में तो लिया। विवेक। अब ये क्रोध के अवगुण को बतलाया। क्रोध के प्रभाव से किसका कार्य नहीं बिगड़ जाता, अर्थात सभी के कार्य बिगड़ते हैं। अब मान कषाय की बात करें। चक्रम विहाय निज दक्षिण बाहु संस्थन यत्ता व्रजन ननु तदैव सतेन मुंचे क्लेशन्तमाप किल बाहुबली चिराय मानो मनागपि हतिं महतीं करोति। भरत चक्रवर्ती ने जब बाहुबली के ऊपर अपना चक्र छोड़ा था, मेरे चक्रवर्तित्व में ये बाधक हो रहा है ऐसा समझकर, तो वो चक्र परिवार का सदस्य होने के कारण उनकी परिक्रमा लगाकर उनके दक्षिण बाहु संस्था दाहिनी बाहु में स्थित हो गया था। पर ऐसे अद्भुत सुदर्शन चक्र जिसकी 1000 यक्षदेव रक्षा करते हैं, उसका उन्होंने त्याग कर दिया और दीक्षा ले ली। तो उस दीक्षा के कारण बाहुबली स्वामी तदैव मुंचे, उसी समय मोक्ष जा सकते थे। लेकिन चिरायतं क्लेशम आप बाहुबली, पर 1 वर्ष तक वो कायिक क्लेश में खड़े रहे, कायोत्सर्ग करते रहे, पर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। आचार्य कहते हैं मनागपि मानः महतीं हतिं करोति। थोड़ी सी भी मान कषाय हो तो उससे बड़ी हानि हो जाती है। बाहुबली के मन में ये था ना कि मेरे कारण भाई को बहुत दुख हुआ, चक्रवर्ती को मेरे कारण पीड़ा हुई, तो ये मेरे कारण। अब असली में क्या है, ये कारण कार्य की जो व्यवस्था है उसमें एकदम दोषारोपण अपने ऊपर ले लेने पर वो होता मान कषाय से। ये जितना भी गिल्ड है, ईर्ष्या है, ये सारी चीजें अपनी मान कषाय से होती है। तो एकदम ऐसा अपन मान लेते कि मेरे ही कारण सब हो गया ऐसा। तो उनको ऐसा बुरा भाव नहीं था, पर उनको इतना भाव था कि भरत को मेरी वजह से दुख हुआ। देखो मुझे दीक्षा लेनी थी, मैं तद्भव मोक्षगामी भी हूँ और सर्वार्थ सिद्धि से आकर मोक्ष भी मेरा निश्चित है। अब जब मुझे दीक्षा लेनी थी तो फिर मैंने क्यों लड़ाई की, क्यों उनको तकलीफ दी। उनको मेरे कारण अनावश्यक कष्ट हुआ है, ये उनके मन में बार बार आती थी पीड़ा। तो उसके कारण ये संज्वलन मान बोला इसमें। तो संज्वलन मान के उदय से उनको केवल ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा था, तो उनका कितना नुकसान हुआ। मतलब जो घातिया कर्म दीक्षा के क्षण में ही नष्ट हो जाते, इतना जबरदस्त त्याग किया था उन्होंने।
मतलब चक्रवर्ती अगर अपना वैभव छोड़ता है तो वो उसका वैभव है, लेकिन चक्रवर्ती का वैभव जिसके सामने झुक रहा है उसने उस वैभव को ठुकरा दिया, तो वो कितने बड़े त्यागी हैं। पर फिर भी 1 वर्ष तक कायोत्सर्ग में अवस्थित रहे, क्योंकि वो इतनी पीड़ा उनके अंदर जो रह गई थी वो उनके लिए हानिकारक थी। वर्णी जी ने जो अंतिम पत्र लिखा संलेखना के समय, क्षमा पत्र, कि आप लोगों से जो मेरा समागम रहा या आपका जो मुझसे समागम रहा, उसमें कभी आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, कभी मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगी। तो मेरे निमित्त से जो भी आपको क्लेश हुआ है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। पर जो क्लेश हुआ है आपको वो आपकी कषाय से हुआ है। ऐसा कुछ बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने पत्र में लिखा है। हो सकता है इसमें हो अपने पास वर्णिकरण नहीं, शल्य होने से संयम नष्ट हो जाता है, पर उनके पास तो महान संयम था, कितनी रिद्धियां थी उनको, शल्य तो हो ही नहीं सकता। निश्शल्यो व्रति, इसमें आता है ना तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में, व्रति के पास शल्य होती ही नहीं, और अगर शल्य हो जाए तो फिर वो व्रति रहते नहीं। सत्यम वाचि मतौ श्रुतं हृदि दया शौर्यम भुजे विक्रमे, विक्रमो होता, टिप्पण में विक्रमो दिया। लक्ष्मीर्दानमनूनमर्थिं च ये मार्गो गतौ निर्वृतैः। येषां प्रागजनीहतेऽपि निरहङ्काराशुतेर्गोचराः चित्रं सम्प्रति लेशतोऽपि न गुणास् तेषां तथाप्युध्यताः। क्या सुंदर काव्य है। श्रुतेर्गोचराः, शास्त्रों के विषयभूत जो राम, हनुमान, पांडव और बड़े बड़े महापुरुष हो चुके हैं, उनकी वाणी में सत्य था, उनकी बुद्धि में शास्त्र थे, उनके हृदय में दया थी, उनकी भुजाओं में वीरता थी, और उनकी संपत्ति जो याचक होते थे उनके लिए कभी कम नहीं पड़ती थी, वो ज्यादा ही दान कर देते थे। और उनका जो रास्ता था वो निर्वाण का मार्ग था। तो इतने गुण संपन्न होने वाले वो पूर्वकालीन महापुरुष जो आज केवल शास्त्रों में सुने जाते हैं, उनमें अभिमान नहीं था। पर आश्चर्य की बात यह है कि वर्तमान में उनके गुणों का अंश न होते हुए भी, उनके गुणों का एक अंश भी न होते हुए लोग अकड़ कर चलते हैं अभिमान करते हैं। तेषाम गुणाः न लेशतोपि, उनके गुणों का लेश भी नहीं है आज, तथापि उद्धता, फिर भी अभिमानी बने फिर कुछ भी नहीं है, वो अपमान कर रहे हैं। हाँ, वो नहीं करते थे। वसति भुवि समस्तन् सापि सन्धारितान्यैः उदरमुपनिविष्टा सा च ते वापरस्य तदपि किल परेषां ज्ञानकोणैव निलीनं वहति कथमिहान्यो गर्वमात्माधिकेषु। क्या सुंदर बात है। समस्तम भुवि वसति, सब कुछ धरती पर ठहरा हुआ है। सा भी संधारित अन्य है, वो धरती भी वात वालयों के द्वारा संधारित है, अर्थात इस पृथ्वियों को भी नीचे से वात वालय धारण किए हुए हैं। और उदर मुपनिविष्टा साच तेवा परस्य, और वे वात वालय भी विशाल जो आकाश है उसमें एकदम छोटे से स्थान पर मौजूद है। और वो इतना विशाल आकाश भी
केवली भगवान के ज्ञान के किसी कोने में गुम हो गया है। तो फिर आचार्य कहते हैं कि जब इतने बड़े बड़े महान केवल ज्ञानी धरती पर आज विराजमान है तो तुम क्यों आकर के चल रहे हो? तुम किस बात का अभिमान करते हो? आत्मा भी केशु सत्सु, मतलब अपने से बड़े बड़े लोग होते हुए अन्य इह कथम गर्वम वहति, कोई दूसरा अभिमान कैसे कर सकता है? यशो मारीचीयं कनक मृग माया मलिनितम् अतोश्वत्थामोक्त्या प्रणयि लघु राशीद्यमसुतः सकृष्णः कृष्णो भूत् कपट बटुवेशेन नितरा मापिच्छद्माल्पन्तत् विषम विहिदुग्धस्य महत। 3 दृष्टांत देकर कहा है कि थोड़ा सा छल भी, जिस प्रकार दूध में विष थोड़ा सा डल जाए तो उसको बर्बाद कर डालता है, इसी प्रकार यश को भी थोड़ा सा छल क्षति पहुंचाता है। मारीचीयम यश, मारीच जो था ना रावण का मंत्री और मामा, रावण का मामा ही था ना मारीच, उसका यश कनक मृग माया मलिनितम, जब उसने स्वर्ण मृग का रूप बनाया था वैसी माया की थी उसने, तो उससे उसका यश मलिन हो गया था। और यमसुत युधिष्ठिर का क्या हुआ था? प्रणयी लघु हाथोश्वत्थामोक्त्या आसीत, वो अपने प्रियजनों में कुछ लघुता को प्राप्त हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अश्वत्थामा मारा गया ये कह दिया था, जबकि वो अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र न होकर के कोई हाथी था। लेकिन जब द्रोणाचार्य ने शायद इनसे साक्षात पूछा कि युधिष्ठिर तुम क्या कहते हो, तो हतोश्वत्थामा नरोवा कुंजरोवा, उनने युधिष्ठिर ने प्रयास किया कि मैं सत्य बोलूं, लेकिन जैसे नरोवा कुंजरोवा बोलने वाले थे तो इनने नगाड़े बजवा दिए श्री कृष्ण ने, तो फिर वो आवाज दब गई और फिर द्रोणाचार्य को अपने पुत्र की मृत्यु का निश्चय हो गया। पर इसके कारण प्रणयी लघु, अपने प्रियजनों में युधिष्ठिर को नीचा देखना पड़ा था कि इतना बोलने के कारण भी गुरु के साथ धोखा हो गया ना द्रोणाचार्य के, तो द्रोणाचार्य ने समझा कि मेरा पुत्र मारा गया है, तो उनको हाँ जो भी हो मतलब, पर इनके मुख से निकला ना, तो उसके कारण ये इतनी सी माया के कारण दूषित हो गए थे, यश उनका मलिन हुआ था। और स कृष्ण, और वे कृष्ण कृष्णोभूत काले हो गए थे, अर्थात उनका यश भी कुछ मलिन हुआ था। कैसे? कपट बटु वेशेण नितराम, उन्होंने कपट से एक बटु छोटे ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया था, तो उसके कारण उनका यश भी मलिन हुआ था। तो सही बात है कि जिस प्रकार दूध में थोड़ा सा भी विष डाल दिया जाए तो उससे महान हानि होती है, उसी प्रकार थोड़ा सा भी छल करने पर हानि ही होती है। ये कपट बटू वाली कथा कौन सी है? इसमें वैसे कुछ कथाएं दी है, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। लेकिन उनका उद्देश्य रक्षा करना था साधु, और इनका उद्देश्य कुछ दूसरा था। पढ़ो, पृष्ठ नंबर 203 से है। यह मरीच की पूरी पढ़ो, सभी कथाएं हैं। एक काम करता हूँ, विशेषार्थ से पढ़िए। माया व्यवहार के कारण हम लोग को
माया व्यवहार के कारण प्राणियों को किस प्रकार दुख सहना पड़ता है, ये बतलाते हुए यहाँ माया की युधिष्ठिर और कृष्ण के उदाहरण दिए गए हैं।